नमस्कार, स्वागत है एक और नई वीडियो में। चलिए बात करते हैं एक और ऐसे शख्सियत की जिन्होंने दूसरों का धर्म बचाने के लिए खुद की जान तक कुर्बान कर दी। मुगल बादशाह औरंगजेब का अहंकार चूर चूर करने वाले, दूसरों के धर्म की रक्षा को अपना धर्म समझकर अपने शीश को कुर्बान करने वाले, मुगलिया दौर में कमजोर हो चुकी हिंदू कौम पे साहस भरने के लिए अपनी जान की शहादत देने वाले 9वें सिख गुरु, हिंद की चादर, तन तन श्री गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 में अमृतसर में हुआ था। सिख संप्रदाय के 6वें गुरु गुरु हरगोविंद साहिब जी के 5वें बेटे थे। पहले गुरु तेग बहादुर जी का नाम त्यागमल रखा था, लेकिन सिर्फ 14 साल की उम्र में मुगलों के साथ हुए एक लड़ाई में उन्होंने ऐसा शौर्य दिखाया कि पुत्र के पराक्रम को देखकर पिता हरगोविंद साहिब जी ने उनका नाम बदलकर तेग बहादुर कर दिया। संत स्वरूप गुरु तेग बहादुर जी को बचपन से ही गुरुबाणी, वेद, उपनिषदों से लगाव था। शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का भी ज्ञान उन्होंने लिए रखा था। 1664 में गुरु हरकिशन साहिब की अकाल मृत्यु के बाद गुरु तेग बहादुर जी को सिख संप्रदाय के 9वें गुरु के रूप में गुरुगद्दी सौंप दी। गुरुओं की परंपराओं के हिसाब से गुरु तेग बहादुर जी ने भारत की अलग अलग जगह की यात्रा करके दुखियारों की कष्ट दूर करने में जुट गए। इसी वजह से हजारों की संख्या में लोग उनसे जुड़ने लगे। इसी कारण से गुरु तेग बहादुर जी का और सिख धर्म का प्रभाव पूरे भारतवर्ष पर होने लगा। दूसरी तरफ 3 भाई और 2 भतीजों की बलि देखकर एक क्रूर सुल्तान दिल्ली की सत्ता हथियाने में कामयाब हो गया। घृणा इतनी कि वो अब गैर मुस्लिमों को काफिर मानने लगा था। उसी तरह उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगा के गैर मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को दुखाना शुरू कर दिया था। औरंगजेब के हिसाब से सबसे ऊपर सिर्फ मुस्लिम धर्म है, गैर मुस्लिमों को जीने का कोई हक नहीं, और अगर उन्हें जिंदा रहना है तो दीन को कबूल करना पड़ेगा। उसने हिंदुओं के विद्वान पंडितों के घर कश्मीर पर हमला करना शुरू कर दिया था। हिंदू पंडितों पर बड़ी क्रूरता से अत्याचार किए गए। हिंदुओं का वहां से पलायन शुरू हुआ और वो इस मुसीबत से बचने का उपाय ढूंढने लगे। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी से उनको बस एक ही शख्स निकाल सकते थे, वो थे गुरु तेग बहादुर जी। पंडित कृपामल जी ने 1675 को अनंतपुर साहिब में अपने कुछ पंडितों के साथ गुरु के पास पहुंचे। उन्होंने रोते बिलखते उन पर हुए अत्याचार गुरु को बताना शुरू किए। ये सब सुनकर तेग बहादुर जी व्यथित हो उठे। पंडितों का रोना सुनकर तेग बहादुर जी के 8 साल के पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी भी वहां आके पिता से पूछने लगे कि इस समस्या पे निवारण क्या हो सकता है। पिता तेग बहादुर जी बोले, बेजान हो चुकी इस कौम में जान की आग फूकने के लिए किसी महान आत्मा को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये सब सुनकर गुरु गोविंद जी तुरंत बोले कि आपसे बढ़कर महान पुरुष इस समस्त दुनिया में कौन है भला। अपने पुत्र की इन शब्दों को सुनकर गुरु तेग बहादुर जी गदगद हो उठे। उसी समय गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों से कहा कि जाओ कह दो उस बादशाह से कि पहले मेरा धर्म परिवर्तन करके दिखाए, उसके बाद हम खुशी खुशी धर्म स्वीकार लेंगे। गुस्सेल बादशाह ने ये सब सुनते ही गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली हाजिर होने का न्योता दिया। समय को भांपते हुए गुरु ने अपनी गुरुगद्दी पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी को सौंपकर दिल्ली की तरफ निकल पड़े। उनके साथ बड़ी हिम्मतमंद लोग भी निकले, जिनमें भाई मतीदास, भाई दयालाल, भाई सतीदास और भाई जयता शहादत का चोला ओढ़कर अनंतपुर से निकले। गुरु अपने कर्म करते हुए और इतनी निर्भयता से उनको अपनी तरफ आते हुए देख औरंगजेब घबरा सा गया, जिससे देखते हुए औरंगजेब ने गुरु को बंदी बनाकर जल्द से जल्द दिल्ली में हाजिर करवाया। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर के पास अपने एक सिपाही भेजकर उनको अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए बोला, लेकिन गुरु के तेजमय चेहरे पर बिना कोई शिकंज के उनको जवाब मिल चुका था। इसी के बाद गुस्से में आया हुआ औरंगजेब उसने गुरुओं की आंखों के सामने उनके साथियों का कत्ल करना शुरू कर दिया था। भाई मतीदास ने अपनी धर्म को बचाते हुए आरी से कट जाना स्वीकार कर लिया। भाई दयाला को खौलते पानी में डालकर उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। भाई सतीदास को रुई में लपेटकर आग लगा दी गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। जिंद जाए तो जाए, लेकिन सिख ही धर्म ना जाए, ये कहते हुए तीनों महान हस्तियों ने हंसते मुस्कुराते अपनी शहादत दे दी। औरंगजेब ने काजी फौरा को गुरु के पास भेजकर कलमा पढ़ाना चाहा, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी का एक अटल जवाब कि धर्म परिवर्तन करने से अच्छा है मैं शहीद हो जाऊं। 24 नवंबर 1675 को औरंगजेब के फरमान से दिल्ली की चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी के शीश को धड़ से अलग कर दिया गया। सिखों के 9वें गुरु यानी गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदुओं का धर्म बचाने की खातिर अपनी शहादत दे दी। बड़ी ही हिम्मत दिखाकर भाई जैता ने गुरु के शीश को एक कपड़े में लपेटकर अनंतपुर साहिब ले गए और गुरु
के धड़ को दिल्ली के एक व्यापारी लकी शाह बंजारा ने अपने गांव रकाबगंज ले गए। अपने घर में गुरु के धड़ को पूरी विधि के साथ रखकर घर को आग लगा दी और ऐसे ही गुरु तेग बहादुर जी का अंतिम संस्कार हुआ। गुरु की शहादत ने औरंगजेब के घमंड को रौंद के रख दिया था। आज जिसे हम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब का नाम से जानते हैं, वही गुरु तेग बहादुर जी का शीश दफनाया गया था। इसी नाम का एक और गुरुद्वारा चांदनी चौक में भी बना है, जहाँ गुरु का शीश कलम किया गया था। सिख धर्म के गुरु ने हिंद की चादर बनकर एक क्रूर और अधर्मी शासक को अपनी जगह दिखाकर उसे धर्म का पाठ पढ़ाया था। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदानों को भारतवर्ष कभी भी भुला नहीं सकता। शहादत ऐसी कि दुनिया याद रखे। गुरु तेग बहादुर जी को मेरा शत नमन है। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। क्या आपको इसके पहले गुरु तेग बहादुर जी के बारे में पता था? हाँ या ना कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे साथ ऐसे ही टॉपिक कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।